नमस्कार, विचार लहरी में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दादरी एनटीपीसी के पास स्थित ऊंचा अमीरपुर गांव में, जहां पर है ये समता पाठशाला पुस्तकालय, जिसको चलाते हैं सौरभ जी और उनके साथी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस लिए यह पाठशाला यहां पे खोला गया और किस तरह के क्रियाकलाप यहां पे होते हैं और उनका क्या प्रभाव है। सौरभ जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपके मन में पुस्तकालय खोलने की चाह कैसे उत्पन्न हुई। पुस्तकालय की समता पाठशाला की शुरुआत हम लोगों ने 2018 में की थी। उस दौरान हम 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती सेलिब्रेट करने के लिए सभी युवा साथी हम लोग इकट्ठा हुए थे। जी जी। तो हम लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया। उसके बाद पहली बार हम लोगों ने 14 अप्रैल यहाँ पे अपने गांव में सेलिब्रेट किया था। जब हम लोग यहाँ पर आए, युवा साथी इकट्ठे थे, तो हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि किस तरीके से आगे जो है समाज को अच्छी डायरेक्शन प्रदान करने के लिए क्या काम किया जा सकता है। क्योंकि अपने बचपन के दिनों में हम लोगों ने कुछ जातिवाद महसूस किया था, तो बचपन से तभी से ये दिल में तमन्ना होती थी कि बड़े होकर कुछ ऐसा करना है कि एक समता का भाव उस तरीके से पैदा हो। जी जी। तो एक मौका था और बड़ी बात ये थी कि हम लोग सभी शिक्षित थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर के एक वाक्य पे बैक टू सोसाइटी वो किरोता था कि आखिर हम लोग समाज के लिए कर क्या रहे हैं। तो उसी को हमने अपने विचार मान के बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जी। इसकी शुरुआत की कि हम लोग यहाँ पे पाठशाला स्थापित करते हैं और गरीब निर्धन बच्चों को एक सही दिशा देंगे, जिससे एक सेंटर यहाँ पे स्थापित हो पाएगा। बच्चे यहाँ पे समता के माहौल में पढ़ेंगे और समाज में इक्वलिटी आएगी, और जो हमारे साथ हुआ उस तरीके से वो सबके साथ ना होगा और बच्चे के टैलेंट को, हुनर को पहचाना जा सकेगा। एक शांतिपूर्ण माहौल उन्हें मिलेगा। तो समता पाठशाला नाम किस लिए रखा आपने? समता पाठशाला इसलिए रखा क्योंकि विशेष तौर पे 14 अप्रैल का मैंने अभी जिक्र किया आपसे, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का। बाबा साहब अम्बेडकर एक समानता का, यानी कि जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, पूरी ज़िंदगी उन्होंने समानता के लिए लड़ाई लड़ी। जी। तो हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से ही प्रभावित होकर इसका समता पाठशाला रखा, ताकि एक आइडेंटिटी रहे कि भाई हमें समता के भाव से काम करना है। यहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है। सभी आएँ, एक समता के भाव में आएँ, बैठें और पढ़ें। कितने सुंदर तरीके से हम समाज की एक नई संरचना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कब से चल रही है पुस्तकालय, कब से चला रहे हैं आप लोग? इसकी स्थापना 14 मई 2018 को हम लोगों ने की थी शुरुआत, और तभी से निरंतर चल रही है। अच्छा अच्छा। तो किस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे होती है पुस्तकालय में? इसमें प्ले एक्टिविटी हम लोग कराते रहते हैं। बच्चों का जैसे खेल प्रतियोगिता में हम लोग दौड़ प्रतियोगिता कराते हैं, कबड्डी कराते हैं, क्रिकेट कराते हैं, ऐसी अन्य गतिविधियाँ जो हैं हम लोग कराते रहते हैं। अच्छा अच्छा। उससे अलग हम लोग बड़े प्रोग्राम जैसे 14 अप्रैल, 15 अगस्त और 26 जनवरी पे स्टेज प्रोग्राम करते हैं, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए कि वो मंच पर आके खुले विचारों से अपनी बात रखें, खुले मन से। उनके अंदर इतनी सी भी झिझक ना रहे, क्योंकि इस क्षेत्र में उस तरीके से स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है कि बच्चे अपने हक की आवाज़ को बुलंद कर पाएँ, उठा पाएँ। तो हम लोग उन्हें उस तरीके से यहाँ पर तैयार करते हैं, वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने कविताएँ बोलते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, स्पीच देते हैं, अपने विचार 26 जनवरी पे या फिर संविधान पे, देश की आज़ादी पे, वीरों के गुणगान पे, इन सारी चीज़ों का रखते हैं। समय समय पर हमारे टीचर्स हैं, हमारी पूरी टीम है जो इस चीज़ पर काम करती है, वो सभी बहुजन महापुरुषों को बारे में अवगत कराती है, सभी के जीवन संघर्ष से बच्चों को रूबरू कराती है, ताकि वे प्रेरित हो सकें। अच्छा अच्छा। तो सौरभ जी, किस तरह के चैलेंज स्टार्टिंग में जब आपने शुरुआत की, किसी भी चीज़ को यदि शुरू करते हैं तो बड़ी समस्याएं आती हैं, तो किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई? समस्या हम लोगों ने जब शुरू की थी, एक स्टेप है कि भी पहले लोग आपका समर्थन करते हैं, हाँ। फिर और अच्छा समर्थन करते हैं, लेकिन बीच की स्टेप आती है, लोग आपको विरोध करने के लिए फिर उतारू हो जाते हैं और एक प्रचंड विरोध करते हैं। अच्छा अच्छा। अगर आप लोग सच के साथ हैं और एक अच्छे काम के लिए अच्छे मन से, साफ मन से, ईमानदारी से लगे हुए हैं, हमारा ये मानना है कि आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम लोग कुछ महीने थे, हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से काम किया, लोगों ने समर्थन किया। लेकिन एक दौर आया कि जहाँ पे विवाद होने शुरू हुए। यहाँ पे 4 बार हम लोगों का ये जो पीछे फ्लैक्स आप लोग देख रहे हैं, पहले फ्लैक्स हुआ करता था जो अच्छा अच्छा। ठोका करते थे, 4 बार फट चुका था उससे पहले, और इस पर पेंट फेंका गया था। और यहाँ के ये जो पोल्स आप लोग देख रहे हैं जो गड़े हुए हैं, इनको तोड़ दिया गया था रात के अंधेरे में। कई बार इस तरह का हुआ था। एक बार कुछ उपद्रवी यहाँ पे आ गए थे, और कुछ एक संकीर्ण मानसिकता के एक अधिकारी थे, और वो आके उन्होंने हमें षड्यंत्र के तहत फंसा के जेल में भिजवाया था। एक दिन हम जेल में भी काट के आए थे, मेरे साथी थे माइकल गौतम उस दौरान। अच्छा अच्छा। ये 2018 की ही बात है। अच्छा। हाँ, तो ये भी एक संघर्ष का दौर रहा।
उस अधिकारी ने हमसे बोला था कि भाई आप लोग इस पाठशाला को नहीं चला पाओगे, आपको हम अम्बेडकर बनने नहीं देंगे। अच्छा। हाँ। तो हमने बोला कि जो अम्बेडकर थे तब नहीं रोक पाए, बिल्कुल तो आज तो उनकी संतानें इतनी कमज़ोर थोड़ा ही हैं। जी 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 हम बढ़ेंगे और दोबारा मैदान में उतरेंगे। जी। जेल से आने के बाद हम अगले दिन यहीं पर खड़े हुए। अच्छा। आज आप लोग पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे सब अम्बेडकर बन रहे हैं, हम तो अम्बेडकर बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मुझे फिर वो बात याद आ गई ज्योतिराव फूले जी के समय पे, जब उन्होंने स्टार्टिंग में शुरुआत की थी तो उन पे लोग कीचड़ फेंकते थे। हाँ हाँ, और मतलब बड़े तरह के दुर्व्यवहार उनके साथ भी इस तरह का किया जाता था। तो एक अच्छी शुरुआत को जब आप शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं, और बाधाएं पार करने के बाद जो आनंद आपको आता है जब आप करते हैं कि आपने लोगों को कुछ अपना मनुष्यता के नाते आपने कुछ किया है समाज के लिए, तो आपको बड़ी खुशी होती है। बहुत अच्छा सौरभ जी। अभी फ़िलहाल जो सहयोग है वो किस तरह से आपको, जो टीम है वो किस तरह के सहयोग आपको कर रही है, और फ्यूचर में आप किस तरह से इसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब बढ़ाने के लिए? सहयोग में हमारी टीम जो भी पढ़े लिखे हैं, असल तौर पे हम लोग एक चेन जोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम चाहते हैं कि एक भाव से यहाँ पे पढ़ाया जाए। स्कूल में हम जाते हैं, वहाँ टीचरों को पैसे मिलते हैं तो वो उस तरीके से पढ़ाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग भावनाओं के खेल से खेलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भावनाओं से सारे काम, एक पारिवारिक माहौल हो। यहाँ जो पढ़ते हैं सब हमें भैया बोलते हैं, बड़ा भैया मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं। यहाँ पे जो फीमेल टीचर्स हैं वो बड़ी बहन मानते हैं उनको। एक माहौल है कि वो एक छोटा भाई बहन अपना समझ के हम लोग उसे पढ़ाते हैं, एक परिवार। हाँ, एक पारिवारिक तौर पे। हमने पाठशाला में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 10th पास आउट हो गए 11th 12th में आते हैं, या 12th पास आउट हो गए आगे किसी कोर्स कर रहे होते हैं, तो उन लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने से छोटे बच्चों को खुद ट्रेंड करें। तो फिर आगे वो पाठशाला में अपना टाइम देते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 4 दिन जैसे भी जिसका होता है, और साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी करते हैं। इस तरीके से पाठशाला का एक चैन का रूप धारण कर लिया है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे चलती रहेगी। फ्यूचर के लिए आप लोगों ने बात की, तो फ्यूचर में हम लोग आधुनिक तरीके से यहाँ पे पाठशाला को मॉडिफाई कर रहे हैं। उसमें हम तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पे स्मार्ट क्लास हम बच्चों को यहाँ पे देंगे, और कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था यहाँ पे होगी, और फ्री वाईफाई यहाँ पे आने वाले टाइम में हम लोग लगा देंगे। उसकी तैयारी चली हुई है, और हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि भी जो इस क्षेत्र में अपने किसी भी क्षेत्र में, जैसे पुलिस महकमे में, या लॉयर, या फिर डॉक्टर, या इंजीनियर, किसी भी एरिया में जो लोग संपन्न हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, हम लोग उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वही आके यहाँ पे बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस को साझा करें, और आके अपने विचार, अपने जीवन संघर्ष को बच्चों को बताएं, ताकि बच्चे भी उसी तरीके से प्रेरित हो सकें। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ जी, क्या परिवर्तन आपको बच्चों के प्रति लगा कि जब आपने स्टार्ट किया था उससे पहले आपकी सोच का नज़रिया किस तरह था बच्चों को लेकर, और उसके बाद जब आप पुस्तकालय चलाते हैं और बच्चों के बीच रहते हैं तो एक परिवर्तन आप महसूस करते हैं जो कि आपके कुछ पुराने विचारों को भी तोड़ता है, तो वो इस तरह के क्या विचार आपके मन में आए? विचार, जब हम लोग लगे थे तो बच्चे को देखते थे तो काफ़ी भ्रमित थे। यानी कि आसपास में एक ऐसा माहौल था कि भाई यहाँ पे दारू पीने वाले काफ़ी मिलते हैं विलेजेस में, एरिया में काफ़ी वायलेंस होता है, काफ़ी ऐसा कुछ होता है कि भाई नशीला पदार्थ खाने वाले या बच्चों को बिगाड़ने वाले। एक अच्छा माहौल नहीं था उस तरीके से। इसके परिवर्तन ये हुए पाठशाला खोलने के, कि बच्चे उस माहौल से दूर हो गए, एक बेहतर माहौल में सेंटर पे यहाँ के आके बैठे, तो बच्चों ने देखा कि भाई यहाँ पे मज़ा है, यहाँ पे वहाँ पे अच्छा है, तो उन्होंने इस माहौल को स्वीकार किया। ये परिवर्तन पाठशाला के हुए। विचार, हमें इस पाठशाला ने संघर्ष करना सिखा दिया। इससे पहले मैं आपको बताऊं, अपने व्यक्तिगत तौर पे हम अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहा करते थे। बिल्कुल। मैं अपने गांव के, आज भी मैं बताऊं कि भी आधे से ज़्यादा गांव के लोगों को मैं जानता ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है किसका घर कहाँ पे है। हाँ, इतना व्यस्त, तो ना संघर्ष को जानता था। आज एक खुशी महसूस होती है कि हमने कुछ किसी के जीवन में एक हल्का सा परिवर्तन डाल लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अजीब सी खुशी महसूस होती है कि हाँ, हमने कुछ किया है हल्का सा। हमने शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा, हमने शहीद आजम उधम सिंह को पढ़ा, ज्योतिबा फूले के क्रांतिकारी विचार पढ़े, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा। तो हम चाह रहे हैं, हमने उनको उतारा, हमने उनको पढ़ने के बाद हमने ये महसूस किया कि हाँ, हमें भी कुछ करना है, और हम लोग वो कर रहे हैं, तो उसकी हमेशा खुशी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कहावत है ना कि भगत सिंह पैदा हो, तो लोग ये चाहते हैं कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो जाए, हमारे घर में ही ना हो। तो उतनी टक्कर तो नहीं ले पाएंगे, उनके बराबरी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जरूर के सूक्ष्म योगदान उतना हम दे पा रहे हैं, इसकी हमें खुशी होती है। जी, नहीं, बहुत बड़ा योगदान है सौरभ जी ये। तो आप कोई ऐसा मैसेज जो प्रोग्रेसिव लोगों को देना चाहें? हाँ, बिल्कुल, मैं मैसेज जो देना चाहता हूँ कि भाई देश में एक अच्छा माहौल मुझे लगता नहीं है। लोग जाति के नाम पर लड़ते हैं, धर्म के नाम पर लड़ते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें पीछे छोड़ना चाहिए। हमें समानता को स्वीकारना चाहिए, मानवता को अपना धर्म मानना चाहिए, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, और
किसी के जीवन में हम कोई परिवर्तन कर सकें। हमारे पास कुछ हुनर है, हम उस हुनर में से कुछ निकाल के किसी को दे सकें, किसी को सिखा सकें, किसी गरीब की झोली में कुछ डाल सकें, किसी को ऐसा मजबूत बना सकें कि वो आने वाले टाइम में एक उन्नत बने और देश का नाम रोशन करें। जी तो मैं चाहूँगा कि भी जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जी वो लोग भी अपने गांव में प्रयास करें और अपने गांव में पाठशालाएं खोलें, लाइब्रेरी खोलें, एक ऐसा माहौल तैयार करें बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि वो गलत माहौल से बच सकें। जी जी। क्या नाम है आपका? आरही गौतम। तो आ रही आपको कैसा लगता है यहाँ पे पुस्तकालय यहाँ पार्क पे का? बहुत अच्छा लगता है, और जैसे हम स्कूल जाते हैं, जहाँ पे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे डीपली नहीं समझाया जाता, और यहाँ पे आते हैं तो हमें बहुत डीपली समझाया जाता है, और एक बार नहीं कई बार समझाया जाता है। अच्छा अच्छा। स्कूल में ज़्यादातर सिर्फ 3 से मतलब ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होते, और यहाँ पे हर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। पढ़ने में भी अच्छा है और डिस्टर्ब भी नहीं होता, तो इसलिए भी पढ़ने का जी करता है। तो पढ़ाई के अलावा यहाँ पे यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटी होती है, जैसे कि खेलकूद, और समय समय पे मतलब एक्टिविटी होती रहती है कुछ ना कुछ, इसलिए यहाँ पे अच्छा लगता है। और महापुरुषों के बारे में बताया जाता है, वो अच्छा लगता महापुरुषों के है? बारे में बताया जाता है, और अच्छा भी लगता है। हमें बाहर की नॉलेज मिलती, मतलब अपने पास की नॉलेज मिलती है जो हमें स्कूल में नहीं बताई जाती, हाँ, तो स्कूल में उस तरह की जानकारी? नहीं होती, बहुत कम होती है, यहाँ पे ज़्यादातर होती है। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? हमारे यहाँ अंशिका। अंशिका। अंशिका, कैसा लगता है आपको पुस्तकालय पर आकर यहाँ पर? सर बहुत अच्छा। तो क्या अंतर लगता है आपको कि वैसे स्कूलिंग पढ़ाई और ये जो पुस्तकालय है, इसमें क्या अंतर आपको लगता है? सर यहाँ बहुत शांति होती है, और स्कूल में से बच्चे बात करते रहते हैं, जिससे डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए यहाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ आपने पढ़ाई के अलावा क्या सीखा इस लाइब्रेरी में आकर? हमने मंच पर आकर बहुत बोलना सीखा, मतलब पहले हम डरते थे बोलने से, अब नहीं डरते। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। तो दोस्तों, ये वो टीम है जो पुस्तकालय पे लगातार इन बच्चों को पढ़ाती है और हमारे महापुरुषों के बारे में बताती है। हमारे साथ कुमकुम जी हैं। तो कुमकुम जी, आपने भी पहले यहीं पे पढ़ाई स्टार्ट की थी या पढ़ते थे आप? हाँ, मैंने भी यहीं पर पहले पढ़ाई स्टार्ट की थी, फिर 10वीं के बाद भैया ने हमें यहाँ पढ़ाने का भी मौका दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ये आप बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। तो क्या अंतर आपको महसूस होता है स्कूलिंग की पढ़ाई और ये पुस्तकालय की पढ़ाई? स्कूल में तो सिर्फ किताब ही, जो किताब में लिखा होता है वो पढ़ाया जाता है। यहाँ पर किताब से अलग भी पढ़ाया जाता है, महापुरुषों के बारे में बताया जाता है। स्कूल में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती उनके बारे में। तो बच्चों को मतलब पढ़ाई तो एक तो पढ़ाई होती है, जनरल किताबों की पढ़ाई, उसके अलावा भी क्या चीज़ें आप पढ़ाते हो बच्चों को? उसके अलावा भी यहाँ पे मतलब समाज के बारे में बताते हैं, महापुरुषों के बारे में बताते हैं, काफ़ी चीज़ बताते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो आप भी यहीं पर? जी, आपका नाम? मेरा नाम आकाश सम्राट ना। हाँ, अच्छा। तो आकाश जी, आप कब से पुस्तकालय में हैं? जी, जब ओपनिंग हुई थी तभी से मैं इसमें बना हुआ हूँ अभी तक। अच्छा अच्छा। 2018 से ही इसमें सम्मिलित हूँ। तो आप भी बच्चों को पढ़ाते ही हैं? जी। चलो बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम काजल है। आप भी पढ़ाते हैं बच्चों को? जी सर। अच्छा। तो आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? सर मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अपनी पढ़ाई भी आप कर रहे हो? हाँ जी सर। क्या कर रहे हो आप? सर मैं भी 11th क्लास में हूँ। अरे बहुत सुंदर। आपका मेरा नाम? नाम अंशिका है। आप भी पढ़ाती हैं? क्या Yes, पढ़ाती हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? ईशा। ईशा जी, आप कौन सी क्लास में हैं वैसे? मैं 12th क्लास में हूँ। अच्छा अच्छा, आप भी पढ़ाती हैं? हाँ, मैं बायो पढ़ाती हूँ और इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा। नाम आपका? मेरा नाम पिंकी सागर है। आप क्या कर रही हैं? बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, मैंने अच्छा। BA पास आउट किया है। अच्छा, पढ़ा Complete क्या हो गया। क्या जी। पढ़ा रही हैं? मैं हिंदी और इंग्लिश और मैथ पढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम भाई? तनीषा। अनीसा, आप भी पढ़ाते हैं बच्चों को? आप पढ़ रही हैं खुद? हाँ, पढ़ रही हूँ। कौन सी क्लास? 11th। अरे बहुत सुंदर। आपका क्या नाम है? नेहा। आप भी पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, 11th क्लास। 11th। क्या पढ़ा रही हैं बच्चों को? मैं 10th क्लास में और 9th क्लास में इंग्लिश पढ़ाती हूँ और 7th 8th मैथ। अरे बहुत बढ़िया। तो देखा जिस तरह से पुस्तकालय पे इन बच्चों ने भी एक समय पे यहीं पे पढ़ाई की है, उसके बाद अपनी खुद की यहीं पर अपना सहयोग दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी मुहिम इस टीम की है। इस टीम को हम धन्यवाद करते हैं और सैल्यूट करते हैं। उन महापुरुषों के विचार लोगों को, बच्चों के अंदर पहुंचा रहे हैं, एक भावी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।